उत्तराखंड में मानसून के कहर के बीच कई जिलों में भारी बारिश के साथ साथ रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विभाग ने 12 अगस्त तक रेड अलर्ट जारी किया है और इसी बीच सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रेस्क्यू टीम से मुलाकात कर जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। साथ ही परिस्थितियों को देखते हुए स्कूल बंद कर दिए गए हैं और लोगों को घरों के अंदर रहने की सलाह दी गई है। पिछले सप्ताह से लगातार हो रही बारिश के कारण व्यापक तबाही हुई है, जिसमें उत्तरकाशी में 2 और पौड़ी गढ़वाल में एक बादल फटने की घटना शामिल है। उत्तरकाशी के हरसिल के पास धराली क्षेत्र में एक पूरा गांव बह गया और कई निवासी लापता बताए जा रहे हैं और बड़े पैमाने पर बचाव अभियान भी जारी है। इसके साथ ही उत्तरकाशी के धराली में आपदा के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौसम की चुनौतियों के बीच ग्राउंड जीरो पर पहुंचे और प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। इसके साथ ही उन्होंने प्राकृतिक आपदा से प्रभावित लोगों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। मुख्यमंत्री ने प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता का भरोसा दिलाया है। इसके साथ ही राहत कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने मौके पर तैनात राहत एवं बचाव कार्य में जुटे कर्मियों से भी मुलाकात की। उन्होंने जिलाधिकारियों को निर्देशित दिया कि राहत सामग्री और सहायता समृद्ध तरीके से सभी प्रभावितों तक पहुंचना चाहिए। गोविंदनगर के बीचों में बहने वाली सूखी नदी बरसातों के समय उग्र रूप धारण कर लेती है, जिसको लेकर ग्राम एवं क्षेत्रवासी काफी परेशान रहते हैं। वहीं प्रधानपति ने बताया कि पूर्व में भी प्रधान के द्वारा इसी को लेकर सिंचाई विभाग को अवगत कराया गया था, लेकिन सिंचाई विभाग के द्वारा कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया। अगर बरसातों से पहले ही नदी में ठोकरें बना दी जाती तो क्षेत्रवासियों को परेशानी नहीं उठानी पड़ती। इसीलिए हम चाहते हैं कि इस कार्य को जल्द से जल्द करा दिया जाए, जिससे क्षेत्रवासियों को परेशानी ना उठानी पड़े। आज गोविंदनगर ग्रामवासियों के घरों में पानी भरा हुआ है, जिसको लेकर सभी को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अगर अधिकारी हमारी नहीं सुनेंगे तो हम आगे कार्रवाई करने को मजबूर होंगे। करना चाहता हूँ सबसे पहले आपके न्यूज़ चैनल को कि आपने जो है हमारी समस्या को लोगों के सामने लाने की कोशिश कर रहे हो, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पिछले साल से हमारे यहाँ जो नदी की कटाव है, जो रैखाल से और गोविंदनगर से जो मार्ग मिलता है, यहाँ पर जो कटान पिछले साल से हो रहा है, पिछले साल से ही हमारे मिसेज माननीय साधना रावत अभी प्रधान बनी है, इससे पहले मनीषा मांडल भी प्रधान जी थी। उन्होंने भी इस सिचुएशन को लेकर के शासन प्रशासन को, सिंचाई विभाग को अवगत कराया, लेकिन सिंचाई विभाग ने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। अभी जब कटाव हो रहा है तो मैं कल घर नहीं था, तो मेरे गांव के मेरे बेटे मंजेश ने जो है मेरे को सूचना दिया था। फिर उन्होंने जय साहब को भी सूचना दिया। यहाँ जय साहब लोग आए थे, वहाँ हमारे पूर्व जिला पंचायत उदय राणा जी भी आए थे। करना चाहता हूँ सबसे पहले विधायक प्रेमचंद्र अग्रवाल ने स्थानीय प्रशासन के साथ अत्यधिक बारिश से जलमग्न हुए गंगा समेत मायाकुंड क्षेत्र का निरीक्षण किया और इस दौरान खतरे के निशान से ऊपर बह रही गंगा के जलस्तर का भी निरीक्षण किया। अग्रवाल ने मौके पर मौजूदा लोगों से नदी तट छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील भी की है और इस दौरान उन्होंने बताया कि उत्तरकाशी में अत्यधिक बरसात के कारण भारी नुकसान हुआ है और इसी तरह मैदानी क्षेत्रों में भी लगातार हो रही बारिश के कारण गंगा की सहायक नदियां जैसे कि चंद्रभागा का जलस्तर भी बढ़ा हुआ है और इसके चलते गंगा नदी का जलस्तर बढ़कर खतरे के निशान के ऊपर चला गया है। गंगा नदी के तट पर लगभग जितनी भी झोपड़ियां थी बढ़ते जलस्तर की चपेट में वो आ गई हैं। बता दें आपको कि एसडीएम और एमएनए के निर्देशित करते हुए कहा गया है कि प्रभावित लोगों को कैंप के माध्यम से राहत पहुंचाएं। इसके साथ ही विद्यालय में बने राहत कैंपों के अलावा आवश्यकता अनुसार कैंप बढ़ाए जाए, जिससे कि प्रभावितों को राहत मिल सके। पहाड़ों की रानी मसूरी में मूसलाधार बारिश का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। बुधवार को देर शाम को शहर के पेट्रोल पंप के पास बारिश के चलते एक मकान अचानक ही भरभरा कर गिर गया और देखते ही देखते पूरा मकान जमीनों दोज हो गया और इस हादसे के समय उस घर में 6 लोग मौजूद थे, जो समय रहते भागकर अपनी जान बचाई। हालांकि घर के अंदर रखा सारा सामान मलबे के नीचे दब गया और पूरी तरह से वो नष्ट हो गया। घटना के बाद से इलाके में दहशत और बेचैनी फैली हुई
हुई है। स्थानीय निवासी अब अपने घरों को लेकर असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि अगर मकान में मौजूदा लोग थोड़ी भी देर करते तो ये हादसा एक बड़ी जनहानि में बदल सकता था। स्थानीय निवासी शाहिद ने बताया है कि पेट्रोल पंप के पास एक नाला काफी समय से बंद पड़ा हुआ है। बारिश का पानी बहने का रास्ता न मिलने के कारण वो पास की बस्ती और बाजारों की ओर मुड़ गया है, जिससे जमीन धंसने और मकान गिरने की जैसी घटनाएं लगातार हो रही हैं। लोगों ने बताया है कि इससे पहले भी नेपाली बस्ती में एक मकान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गया और अब एक मकान पूरी तरह से ढह चुका है। वो बारिश होने के बाद से तब से हादसा ये पुश्ता गैप बह गया है। हाँ। पुश्ता बहने से ये हुआ है। इधर से नाला बंद है। नाला बंद होने से कारण सारा पानी इधर ही आता है। हाँ। पानी जो है सारा पानी इधर ही आ रहा है, इसी कारण से ये पुश्ता बहा है। खोलने के लिए पहले भी आए थे, आधा नाला खोला फिर चले गए। हाँ। फिर से वो पानी लेकिन फिर भी इधर ही आ रहा है सारा। पर कुछ लोगों ने नाले में अतिक्रमण भी कर रखा है। बिल्कुल जी, उसमें पाइपलाइन डली हुई है, बहुत सी चीजें हैं, गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं लोगों की वहाँ पे, बाइकें वगैरह भी खड़ी हुई हैं, लेकिन लोग हटा नहीं रहे हैं। मेरे भाई का घर गिरा है, उसके लिए बड़ा दुख है। और ये जो आपका कहना बिल्कुल ठीक है कि यहाँ पे जो है नाले का जो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि नाले का भाव बदल गया है और नाले का पानी पहले इस तरफ नहीं आता था तो कभी ऐसी दिक्कत का सामना नहीं हुआ, लेकिन इस साल देखा जा रहा है कि ये लगातार पानी यहाँ पे आ रहा है। पिछले दिनों हमारे भाई की वर्कशॉप है, उसमें भी पानी भर गया था ऊपर और एक आधा मकान और भी गिर गया था और आज फिर देखा गया है कि दोबारा से ये ऐसा यहाँ पे एक हादसा और देखा गया है। वो बारिश होने के बाद से तब से हादसा ये बारिश के चलते पहाड़े दरक रहे हैं, जिसके बाद से मैदानी इलाकों में पेड़ गंगा में बहकर जा रहे हैं। हरिद्वार में गंगा किनारे बसी कुछ बस्तियों के लोगों के लिए जंगलों की ये लड़कियां आपदा ना अवसर बन रही हैं। हरिद्वार के बैरागी कैंप इलाके में बस्तियों में रहने वाले परिवार गंगा में बहकर आ रहे पेड़ों और बड़ी लकड़ियों को जान जोखिम में डालकर पकड़ने में लगे हुए हैं। ये परिवार इन लकड़ियों को बेचकर लाखों रुपए तक कमा रहे हैं। पिछले 3 दिनों में इस इलाके में लकड़ियां और लठ पकड़ने वाले कोई जमावड़ा लगा हुआ है और इसमें कुछ लोग गंगा किनारे खड़े रहकर तो कुछ ट्यूब जरिए गंगा में उतरकर लकड़ियां लगातार पकड़ रहे हैं। हालांकि गंगा के बढ़ते जल स्तर में ये जान पर भारी पड़ सकता है। प्रशासन को लेकर सचेत करने के बावजूद भी मालिक बस्तियों के ये लोग आपदा में मिले इस अवसर को भूलने में लगे हुए हैं। देखो भाई, ये तो लक्कड़ पकड़ने के लिए लग रहे लोग बाग यहाँ। कारण देखो, ये लोग बाग पैसे कमाने के चक्कर में भीड़ लग रखी है यहाँ, लक्कड़ पकड़ने के चक्कर में। टिस्सा मिल जाती है, धूप चीड़ की मिल जाती है, धूप की मिल जाती है, हर तरीक़ा से लक्कड़ आती है अलग अलग यहाँ पे। जी, वो तो किनारे में होकर लग्गी से खींचते भाई जी। और तुम कूद पड़ते हो? नहीं, हम तो किनारे में आराम से तूब से पकड़ते हैं। लक्कड़ बेचते, ये ज़्यादा कमाते हैं करोड़पति बनने के लिए बस। कैसे पकड़ते हो, किस लिए पूरा बताओ ना। ये देखो ट्यूब से पकड़ते, तैरते हम बचपन से सीखे तैरना। खतरा भी है भाड़ी यही 50-60 हज़ार सब कमा लेते हैं। हाँ। कोई आगे भी कमा लेते हैं। अरे मतलब एक बंदा कमाते हैं, घर के तो समझो पूरा कम से कम 5 लाख तक। उत्तराखंड प्रदेश में लगातार 3-4 दिनों से कहीं हो रही मूसलाधार बारिश तो कहीं झमाझम बारिश हो रही है और इसी बीच नदियां और नाले पूरी तरह से उफान पर है। झमाझम मूसलाधार बारिश से नगर भी पूरी तरह से जलमग्न नजर आ रहे हैं, जिसके चलते नगर की अधिकांश कॉलोनियां जलमग्न हो गई हैं। तो वहीं अत्यधिक बारिश से नालों में पूरी तरह से कूड़े के जमाव देखने को मिल रहा है, जिसके चलते नगर की अधिकांश गलियां, मुख्य चौराहे जलमग्न दिखाई दे रहे हैं। वहीं मकान में जल भराव से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। घरों में सांप, बिच्छू, कीटनाशक कीड़ों का भय लोगों को सताने लगा है। समस्या तो कई सालों से चली आ रही है। नगर पालिका अपना पूरा कार्य फॉर्मेलिटी निभाती है। नदी पीछे नाले हैं वो साफ नहीं हुए, आगे नाली है वो साफ नहीं हुई, वह फॉर्मेलिटी निभाई और बिल बन गए। सबके घर में आप देख सकते हो, सबके नाले सब भरे पड़े हैं। अगर प्रशासन नंबर 1 से काम करे तो यहाँ पानी ना भरे। नाली ये तो सब नगर पालिका की ही कमी है। जब नगर पालिका के अंडर में आती हैं नाली ये भराव नगर पालिका को करना चाहिए। अभी नगर पालिका ये नाले क्या साफ करेगी? नगर पालिका नई बनी है, वही पानी से भरी पड़ी है। हाँ, देखिए पिछले दिनों जो अभी अतिवृष्टि हुई है उसकी वजह से पानी बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो हो गया है। इसके अलावा जो इसके अंदर पाइपलाइनें डाली गई हैं BSNL और अन्य विभागों द्वारा, उस वजह से काफ़ी ज़्यादा चोक हुई है ये हमारा नाला। यहाँ पर अभी इसका आंशिक प्रभाव जो है थोड़ा क्षतिग्रस्त हुआ है। जैसे ही थोड़ा मानसून कम होता है